उससे देवता प्रसन्न हुए, और जो आपने बल परिक्रमा जिसको आप फेरे कहते हैं उससे बल अग्नि प्रसन्न हुए। ठीक है ये कह रहे हैं कि मेरी 7 प्रतिज्ञा है। क्या क्या है? यदि यज्ञम कुरियाता मम संपत्ति गृह्यता, आज से बल जो भी यज्ञ दान पुण्य करना है उसमें बल मेरी सहमति होनी चाहिए। ठीक है जी, माता पिता तो रहेंगे पर उसमें बल मेरी सहमति होनी चाहिए, मुझे बल पता होना चाहिए। ठीक है जी। द्वितीय यदि दानम कुरियाता मम संपत्ति गृह्यता, कहीं आपको दान पुण्य करना है उनको जरूर पूछना, मैं फलानी जगह मंदिर में या कुआं में कहीं भी जगह दान कर रहा हूँ, उसमें भी मेरी सहमति होनी चाहिए। ठीक है जी। अश्वत्रिय मम पालनम कुरियात, 3 अवस्थाएं होती हैं, पूछा भी जाएगा। 3 अवस्थाएं होती है, बाल अवस्था, युवा और बुढ़ापा। बाल अवस्था में मैंने अपने माता पिता के घर में व्यतीत कर चुकी हूँ, 2 अवस्था शेष है, तो युवा अवस्था में कर जाएंगे, बुढ़ापे पर भी मेरा ध्यान देगा, जब मैं वृद्ध हो जाऊँगा उसमें आपको बल ध्यान देना होगा। ठीक है। और चौथे वचन में क्या कहती? धनादि गोपनीय मम संपत्ति गृह्यता, आप कितना कमाते हैं, कैसा खर्चा करते हैं, कितना बचत है, एक हम नंबर बता दें, सब पता चल सब पता चल जाएगा। कि सब मुझे मेरे संज्ञान में होना चाहिए, कितना आपके पास बचत है, कितना है, उसके हिसाब से हम खर्चा करेंगे ना, है ना? इसके हिसाब से हम करते हैं, सब मेरे संज्ञान में होना चाहिए। मतलब आपको जो है कितना कमाता है, कैसे खर्चा करता है, कितना बचत है, सब में सहमति से आप मुझे बता दें। और 5वें में गवादि पशु क्रिया मम संपत्ति गृह्यता, आज से जो भी खरीदारी करेंगे, भूमि गाड़ी वाहन मकान दुकान जो भी खरीदारी करेंगे उसमें भी मेरी सहमति होनी चाहिए। आपके माता पिता तो रहेंगे पर तीसरी मैं आपसे जुड़ी हूँ, उसमें भी मेरी सहमति भी जरूर है। कौन सी कलर की गाड़ी खरीदनी है, कैसा मकान खरीदना है ना, तो उसमें जो दोनों का पसंद होना चाहिए। और 6वें में क्या कहती? बसंत आदि सत मम पालम कुरियात है, 12 महीने की 6 ऋतु है, ऋतु के हिसाब से बल मेरा जो है लालन पालन करता है। ऋतु कौन है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, और ये 6 ऋतुओं के हिसाब से बल मेरा आपको लालन पालन करना है। जैसी ऋतु आई, गर्मी में क्या जरूरत पड़ती है, सर्दियों में क्या जरूरत है, शिशिर ऋतु में, बसंत में, ऋतु के हिसाब से मेरा लालन पालन आपको करना होगा। 7वां बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी। सखी मम हस्य कटु वचन न बद्वेत, वाम आग भाव भवेत। ये कह रही हैं ऐसे होता है, 4 औरतें अगर दो चार इकट्ठी हो गई ना, वो गप्पे में खूब लगाती हैं। तो ये कहते हैं अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है, आप कहीं से आ जाते हैं, तो उस समय पर आप मेरे सहेलियों के सामने मुझे टोके ना, डांटे नहीं, क्यों नहीं आ रही, क्यों कर रही, क्या कर रही। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है बल, तो आप मुझे, आपका पूरा अधिकार है, एकांत में आप मुझे समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, पर सखियों के सामने मुझे टोके ना। ठीक है। अच्छा जी, सुगंधा जी आपके तो 7 वचन थे, इनके 4 हैं, आपको इनके 4 हैं। क्या कहते हैं? उद्याने मदपाने च पितागरे च गमनम आज्ञाभंग न कर्तव्यो वरवाक्या चतुर्थकम। उद्यान किसको कहते हैं? जंगल को और बाग को, एकांत स्थान को। ये कह रहे हैं कि आज से एकांत स्थान पे अकेला ना जाए, कोई ना कोई साथ होना चाहिए, कोई ना कोई हमारे घर का साथ होना चाहिए। एकांत स्थान मतलब उद्याने मद पाने चा, मद जो है इसमें तो शराब का भी मद कई प्रकार का होता है, जवानी का भी मद, बल का भी मद, रूप का भी मद, धन का भी मद। ठीक है जी, बल का भी मद। तो ये कहेंगे कि जहाँ पे शराबी हो वहाँ पे कदापि ना जाए। ठीक है। उद्याने मद पिता गरे चगमन, तीसरे में जो है अपने पिता के घर में भाई दूज रक्षाबंधन को छोड़कर मेरी आगे से न जाए। पिता गरे चगमनम, अपने पिता के घर में अगर जाना हो तो मुझे जरूर पूछ लेना, मैं मेरठ जाती हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं आपने अटैच उठाए और चले। ठीक है, पिता गरे चगमनम। ठीक है जी। और चौथे में क्या है? ये कह रहे हैं कि हमारे घर के जो रीति रिवाज है, जैसे इन्होंने आपको पूजन किया, हमारे यहाँ नहीं होता है, जो हमारे घर के रीति रिवाज है बस उसको तुम्हें धारण करना है। मेरठ वाले यूपी वाले नहीं चलेंगे, वहीं पे चलेंगे। उनके जो घर के रीति रिवाज है
उनके रीति रिवाज में और हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में मिथ्यापिरी भाषणी, मीठे वचनों का प्रयोग करना है। हमारे परिवार में, हमारे जो है हमारे परिवारों के साथ, माता पिता के साथ क्रोध आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए वाला आपको। अगर है पर तो यहीं पे त्याग दो, अग्नि के सामने छोड़ दो। क्रोध आलस्य भी नहीं चलेगा बस, ठीक है। और मेरी माता पिता जी जो भी काम कहेंगे उनकी टहल ना करें बल, जो अगर वो कहेंगे 4 बजे चाय नहीं तो चाय वहाँ पहुँचनी चाहिए, ठीक है। माता पिता का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। और तो भी तो मैं बल्कि आपको जो है बाम आम बैठा हूँ, स्वीकार है। अच्छा।